हर महीने इनकम चाहिए, डिविडेंड इन्वेस्टिंग करो, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग बेकार है, रियल पैसा ग्रोथ से बनता है। तो सच क्या है? डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्मार्ट स्ट्रेटजी है या आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है? आजकल मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर साफ दिखाई देते हैं और दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। पहला टाइप है मुझे रेगुलर इनकम चाहिए। ये लोग डिविडेंड स्टॉक या डिविडेंड फंड चुनते हैं। इनका फोकस सिंपल होता है, हर महीने या क्वार्टर में कुछ कैश फ्लो आए, चाहे स्टॉक प्राइस तेजी से भले ही ना बढ़े। इनके लिए इन्वेस्टिंग सिर्फ वेल्थ बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक स्टेबल इनकम का सोर्स भी है। दूसरा टाइप है मुझे फास्ट ग्रोथ चाहिए। ये लोग हाई ग्रोथ स्टॉक लेते हैं। इनका फोकस होता है कि कैपिटल एप्रिसिएंट यानी पैसा तेजी से बढ़े। ये लोग डिविडेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि इनके हिसाब से जो कंपनियां डिविडेंड दे रही हैं वो अपने बिजनेस में उतना री इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। डिविडेंड वाले कहते हैं ग्रोथ वाले बहुत रिस्क ले रहे हैं, और ग्रोथ वाले कहते हैं कि डिविडेंड वाले स्लो हैं, बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। असली सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, बल्कि ये है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपका गोल क्या है और आपका टाइम होराइजन क्या है। क्योंकि हर स्ट्रेटजी का अपना रोल होता है, बस सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि लोग स्ट्रेटजी को कॉन्सेप्ट के बिना जज करती है। मतलब क्या है? जो मेरे लिए काम करता है वही सबके लिए सही होगा, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। इन्वेस्टिंग में हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। किसी के लिए रेगुलर इनकम चाहिए, किसी को लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है, और किसी का गोल जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। फिर भी लोग एक ही लाइन में सबको खड़ा कर देते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग बेस्ट है या सिर्फ ग्रोथ स्टॉक ही पैसा बनाती है? यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में वन साइज फिट्स ऑन अप्रोच काम नहीं करता। अगर कोई 50 साल का इंसान है जिसे हर महीने कैश फ्लो चाहिए, तो उसके लिए डिविडेंड स्ट्रेटजी सही है। लेकिन अगर कोई 25 साल का है जिसके पास टाइम है और रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो उसके लिए ग्रोथ अप्रोच ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। मतलब क्लियर है कि स्ट्रेटजी सही या गलत नहीं होती, गलत होता है उसका गलत यूज। इसलिए अगली बार जब आप कोई भी इन्वेस्टिंग एडवाइस सुनो तो सीधे फॉलो मत करो। पहले ये समझो क्या ये आपके गोल, आपकी सिचुएशन और आपके टाइम होराइजन को मैच करता है या नहीं। यही असली इन्वेस्टिंग है। अगर आप आज का मार्केट यानी 2026 का सीन ध्यान से देखो तो आपको एक बहुत क्लियर पैटर्न दिखाई देगा। मार्केट अब पहले जैसा सिंपल नहीं रहा। ग्रोथ स्टॉक वोलाटाइल है। आज के टाइम पे हाई ग्रोथ स्टॉक तेज़ी से ऊपर भी जा रहे हैं और उतनी तेज़ी से नीचे भी आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टॉक कुछ महीनों में 40-50% तक बढ़ जाता है और फिर अचानक करेक्शन में उतना ही गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि ग्रोथ के साथ में अब हाई वोलेटिलिटी भी आ रही है, स्टेबिलिटी डिमांड बढ़ रही है। इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर का माइंडसेट बदल रहा है। अब लोग सिर्फ हाई रिटर्न नहीं चाहते, बल्कि वो चाहती हैं प्रेडिक्टेबल इनकम, स्टेबल कैश फ्लो और कम इमोशंस स्ट्रेच। डिविडेंड स्टॉक और इनकम फोकस्ड फंड इस जगह पर एक अलग वैल्यू देती हैं। ये हर समय हाई रिटर्न नहीं देते, लेकिन एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जरूर देती है। इंटरेस्ट रेट और अनसर्टेनिटी। 2026 का मार्केट पूरी तरह स्टेबल नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट दिख रहा है और मार्केट बार बार उतार चढ़ाव आ रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत। यही कारण है कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई है बैलेंस। कुछ हिस्सा ग्रोथ में हो ताकि आपका पैसा तेज़ी से बढ़ सके, और कुछ हिस्सा इनकम या डिविडेंड में हो ताकि आपको स्टेबिलिटी और रेगुलर कैश फ्लो मिले। यही बैलेंस आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन में टिके रहने में मदद करता है। आखिर में याद रखो, 2026 का मार्केट सिर्फ ज़्यादा कमाने का गेम नहीं है, बल्कि सही तरीके से टिके रहने का गेम बन चुका है। और जो इन्वेस्टर इस रियलिटी को समझ लेता है वही लॉन्ग टर्म में असली विनर बनता है। अब सवाल आता है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग बेकार कब लगती है। सच ये है कि स्ट्रेटजी उतनी प्रॉब्लम नहीं देती जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन और अप्रोच में होती है। जब आप जल्दी पैसा चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि कुछ महीनों में आपका पैसा डबल हो जाए, तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपको स्लो लगेगी, क्योंकि ये एक स्लो और स्टडी स्ट्रेटजी है। इसमें आपको तुरंत बड़ा रिटर्न नहीं दिखेगा, बल्कि धीरे धीरे वेल्थ बनती है और साथ ही में रेगुलर इनकम भी आती है। नंबर 2, जब आप रॉन्ग स्टॉक चुनते हो। बहुत लोग सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर स्टॉक खरीद लेते हैं,
लेकिन हाई डिविडेंड हमेशा गुड नहीं होता। कई बार कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता और वो सिर्फ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हाई डिविडेंड दे रही होती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस गिर सकता है और आपका ओवरऑल रिटर्न खराब हो सकता है। नंबर 3, जब आप सिर्फ यील्ड देखते हो, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। लोग सिर्फ डिविडेंड यील्ड पर फोकस करते हैं और कंपनी की ग्रोथ को पूरी तरह इग्नोर करते हैं। अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है और तो भविष्य में डिविडेंड भी स्टेबल नहीं रहेगा। मतलब शॉर्ट टर्म में इनकम मिल सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है जब आप बैलेंस नहीं बनाते। अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ डिविडेंड पर बेस्ड है तो आप ग्रोथ के बड़े मौके मिस कर सकते हैं और फिर आपको लगता है कि रिटर्न बहुत कम है, लेकिन असल में प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं, आपके पोर्टफोलियो के बैलेंस में होती है। इसलिए समझो, डिविडेंड इन्वेस्टिंग बेकार नहीं है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो ये बेकार जरूर लग सकती है। और यहीं से असली गेम शुरू होता है, सही समझ और सही अप्रोच का। अब बात करते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग पावरफुल कब बनती है, क्योंकि सही तरीके से किया जाए तो यही स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे सकती है जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हो। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का असली गेम टाइम के साथ खुलता है। शुरुआत में आपको इनकम छोटी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कई कंपनियां हर साल अपना डिविडेंड बढ़ाती हैं, जिससे आपका कैश फ्लो बढ़ता रहता है। यही लॉन्ग टर्म का एडवांटेज है। जब कंपनियां स्ट्रांग हो, हर डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी नहीं होती। आपको ऐसी कंपनियां चुननी होती हैं जिनका बिजनेस स्टेबल हो और जिनका कैश फ्लो कंसिस्टेंट हो। जैसे जो कंपनियां सालों से प्रॉफिट में हैं, कम डेप्थ में हैं और रेगुलर डिविडेंड दे रही हैं, ऐसी कंपनियां मार्केट के उतार चढ़ाव में भी ज़्यादा टिकाऊ होती हैं। जब आप री इन्वेस्ट करते हो, यहीं पर असली मैजिक शुरू होता है। अगर आप डिविडेंड को खर्च करने के बजाय वापस इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो तेज़ी से बढ़ने लगता है। हर नया डिविडेंड और ज़्यादा स्टॉक खरीदता है जो आगे और ज़्यादा डिविडेंड जनरेट करती है। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं और यही लॉन्ग टर्म वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब आप पेशेंस रखते हैं, डिविडेंड इन्वेस्टिंग में जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो और लगातार इन्वेस्ट करते रहते हो तो समय के साथ एक स्ट्रॉन्ग इनकम सिस्टम बन जाता है जहां आपको बिना एक्टिव काम किए रेगुलर कैश फ्लो मिलता है। यही असली पावर है। आखिर में समझो, डिविडेंड इन्वेस्टिंग तभी पावरफुल बनती है जब आप उसे टाइम, सही कंपनी और री इन्वेस्टिंग का सपोर्ट देते हो। यही 3 चीज़ें मिलकर इसे एक सिंपल स्ट्रेटजी से एक वेल्थ मशीन बना देती है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने कुछ एसेट डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट किया जो हर साल आपको डिविडेंड देती है। शुरुआत में यह अमाउंट छोटा होगा, शायद इतना कि आपको ज़्यादा फर्क महसूस ना हो, लेकिन आप एक स्मार्ट डिसीजन लेते हो। आप उस डिविडेंड को खर्च नहीं करते बल्कि उसे वापस इन्वेस्ट कर देते हो। अब क्या होता है कि पहले साल आपको जितने शेयर्स थे उसी पर डिविडेंड मिला, दूसरे साल आपके पास थोड़े ज़्यादा शेयर हो गए क्योंकि आपने डिविडेंड से नए शेयर्स खरीदे। इसका मतलब है अब आपको पहले से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तीसरे साल फिर वही प्रोसेस रिपीट होता है, शेयर्स भी बढ़ती हैं, डिविडेंड भी बढ़ता है और ये साइकिल हर साल चलती रहती है। यही धीरे धीरे एक पावरफुल इफेक्ट बनाता है। कंपाउंडिंग, शुरुआत में यह ग्रोथ स्लो लगती है लेकिन कुछ साल बाद ये तेज़ी पकड़ती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी डिविडेंड इनकम नोटिसेबल बनने लगती है। अब ये सिर्फ छोटे अमाउंट की बात नहीं रहती बल्कि एक सॉलिड कैश फ्लो बन जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बस पेशेंस रखा और री इन्वेस्ट करते रहे। आखिर में समझो, डिविडेंड इन्वेस्टिंग का असली मैजिक शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह छोटे छोटे अमाउंट मिलकर एक बड़ा रिजल्ट बना देते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। रियल ट्रूथ क्या है, सबसे पहले यह समझ लो, डिविडेंड इन्वेस्टिंग ना बेकार है और ना ही कोई मैजिक सॉल्यूशन। यह कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो रातों रात आपको अमीर बना दे, बल्कि ये एक स्पेसिफिक पर्पस स्ट्रेटजी है। मतलब इसका एक क्लियर रोल है इन्वेस्टिंग में। अगर आपका गोल रेगुलर इनकम बनाना है और पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी रखना है तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपके लिए काफ़ी पावरफुल साबित हो सकती है, क्योंकि यह आपको कंसिस्टेंसी कैश फ्लो देती है और मार्केट के उतार चढ़ाव में थोड़ा स्टेबल रखती है। लेकिन अगर आपका गोल फास्ट ग्रोथ और जल्दी बड़ा रिटर्न, तो ये आपको स्ट्रेटजी स्लो लगेगी और यही जगह है जहां लोग कंफ्यूज हो जाती हैं।
वो एक ही स्ट्रेटजी से हर गोल को अचीव करना चाहती है, लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। सही अप्रोच ये है कि अपने गोल को समझो और उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी चुनो। यही रियल ट्रूथ है जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपको रिच जल्दी नहीं बनाती, लेकिन आपको फाइनेंशियल स्टेबल जरूर बनाती है। याद रखो, मार्केट में सही स्ट्रेटजी वो नहीं होती जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है या जिसे हर कोई फॉलो करता है। सही स्ट्रेटजी वो होती है जो आपके गोल से मैच करती है। हर इंसान का फाइनेंशियल गोल अलग होता है। किसी को रेगुलर इनकम चाहिए, किसी को लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है और किसी को जल्दी ग्रोथ चाहिए। इसलिए एक ही स्ट्रेटजी सबके लिए सही नहीं है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग को समझो, ये एक टूल है, ना ये पूरी तरह बेस्ट है और ना ये पूरी तरह बेकार है। इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हो। अगर आप इसे सही गोल, सही टाइम और सही अप्रोच के साथ यूज़ करते हो तो ये आपको स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी इनकम दे सकती है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे फॉलो करोगे तो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए फाइनल बात, किसी भी स्ट्रेटजी को कॉपी मत करो, उसे समझो और अपने हिसाब से अप्लाई करो। यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे रियल इन्वेस्टिंग क्लियरिटी वाले वीडियोज बनाते रहें तो वीडियो को लाइक करो। और अगर आप मार्केट को कन्फ्यूजन नहीं, क्लियरिटी के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।